Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter first, नमक का दरोगा of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेयर। आइए हम चैप्टर फर्स्ट नमक का दरोगा का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार है और कर्तव्य परायण व्यक्ति हैं, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने अलाउद्दीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। ठीक है, उसने अलाउद्दीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित अलाउद्दीन भी उसकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? ठीक है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू उभर कर आते हैं। ठीक है, पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पहलू उभर कर आते हैं। एक, पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति वह लोगों पर जुल्म करता था। ठीक है, वह लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में सफ़ेदपोश व्यक्ति माना जाता था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। ठीक है, यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। जैसे कि अलाउद्दीन ने अपने घर के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीद कर अपना गुलाम सामान बना रखा था। ठीक है, जैसे कि अलाउद्दीन ने अपने घर के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीद कर अपना गुलाम सामान बना रखा था। ठीक है, 2, कहानी के अंत में उसका उज्ज्वल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों के कद्र करने वाला व्यक्ति, जैसे कि वह अंत में वंशीधर के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है। ठीक है, अंत में क्या करता है? वंशीधर के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपना मैनेजर बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई के उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़। तो इसका आंसर आ जाएगा वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाला
भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ठीक है, वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। ठीक है, वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। ठीक है, वे यह कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत जिससे सदैव प्यास बुझती है। ठीक है, जिससे कि सदैव प्यास बुझती है। नेक्स्ट देखते हैं वकील। आजकल जैसे धन लुटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। ठीक है, आजकल जैसे धन लुटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। ठीक है, वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के औलोपिदिन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मजा लेती है। ठीक है, शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशों जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है भीड़ के मारे छत और दीवारें में भेद न रह गया है। ठीक है, भीड़ के मारे छत और दीवारों में भेद न रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ठीक है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आया हो। ठीक है, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आया हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ठीक है, जिससे कि सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ठीक है, तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यह किसकी उक्ति है। यह किसकी उक्ति है। यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है। ठीक है, यह उक्ति बूढ़े मुंशी जी की है। नेक्स्ट देखते हैं मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है। ठीक है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वह खर्च होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है। इसका आंसर देखते हैं जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता है और नहीं न देनी चाहिए। ठीक है, जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता है और न
देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल, ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। ठीक है, जो फल ईमानदारी का होता है वह हमेशा ही सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयाँ सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। ठीक है, मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयाँ सहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील, ठीक है, इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत अलाउद्दीन के साथ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी के अंत में अलाउद्दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? कहानी के अंत में अलाउद्दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। कहानी के अंत में अलाउद्दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ठीक है, कहानी के अंत में अलाउद्दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अलाउद्दीन प्रभावित हो गए थे। ठीक है, उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अलाउद्दीन प्रभावित हो गए थे। वे आत्मम्लानि का अनुभव कर रहे थे। ठीक है, वे आत्मम्लानि का अनुभव कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलाउद्दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इस पंडित अलाउद्दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर समझेगा। दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलाउद्दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलाउद्दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? इसका आंसर देख लेते हैं। वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। ठीक है, वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं अलाउद्दीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्श के विरुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों का ही ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालित रहते होंगे और क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, वर्तमान
समाज में ऐसे पद है आयकर, बिक्री का, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग लालित रहते होंगे क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे लोग कर्तव्य की अपेक्षा सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए ऐसे लोग समाज के विकास के लिए घातक है। ठीक है, इसलिए ऐसे लोग समाज के विकास के लिए घातक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ना लिखना सब अकास्त गया, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। इसका आंसर देख लेते हैं। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा? साक्षरता अथवा शिक्षा के आप इन दोनों को समान मानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो तब। ठीक है, जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे। ठीक है, जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। ठीक है, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। ठीक है, जब हमें पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। ठीक है, जब हमें पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा? साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? इसका आंसर आएगा पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, नहीं, इनमें अंतर है। यदि पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त व्यक्ति समाज के लिए अहितकार है तो उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, इसे ध्यान समझेगा। लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति किस वास्तविकता को प्रकट करता है? ठीक है, वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? इसका आंसर देखते हैं। यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यह जो स्टेटमेंट है समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है और उन्हें लड़कों से कमतर आंका जाता है। ठीक है।